टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये खत का आना, फिर इसके रिएक्शन में जवाब देना, वो भी इस तरह का जवाब कि हाजिर सर्विस जजों का फैसला एक रिटायर्ड जज करें, और वहाँ पे जुपिटर का पूर्वाभाद्र नक्षत्र में आना, जस्टिस के नक्षत्र में आना, ये गलत हो गया कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जो खतों का सिलसिला शुरू हुआ है। इस्लामाबाद के जो 6 जजेस है उन्होंने खत भेजा सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशल काउंसिल में, लेकिन कल उसी के ऊपर मीटिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान की। जिस टाइम पे मीटिंग हुई वो कैंसर लगन था, चर लगन था, यानी कि ये खतों का सिलसिला जो है रुकेगा नहीं। ये और से भी बाकी सिटी से भी आना शुरू हो सकता है, लाहौर से भी, पेशावर से भी, सिंध से भी ये सिलसिला शुरू हो सकता है। यानी कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। लेकिन कल जिस तरह फैसला हुआ कि 6 जजों का जो फैसला है, जो हाजिर सर्विस जज हैं, उनका फैसला जो है एक रिटायर्ड जज साहब करेंगे। यानी पाकिस्तान में तो चांदी लगी हुई है, जो रिटायर्ड लोग होते हैं एक नौकरी छोड़ते हैं, वो दूसरी नौकरी पहले से उनके लिए तैयार होकर बैठी होती है। यानी कि जो रिटायर्ड होंगे उसको फिर प्लॉट भी मिलेगा, उन्हें उनको इनकम मिलेगा। कौन खुश नसीब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खुश नसीब होगा, क्योंकि ये जो खतों का सिलसिला कार है ये मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आगे अदलिया का जो कम्फर्ट है वो बुरी तरह से तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि अदलिया के अंदर भी जो है ये चीज़ें आपको इख्तलाफात की वो मिलने की वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, बल्कि अभी तो और बहुत सी जगह से ये चीज़ें जो है आना बाकी हैं। वहाँ ये सिलसिलाकार जो है बहुत चलता हुआ नज़र आएगा। अगर ये सैटर्न 5 से 6 अप्रैल को नक्षत्र चेंज ना करता तो शायद मैं भी कहता भी इस खत का जो है, और शायद ये जज जो है जुर्रत भी ना करते। प्लैनेटरी कीड़ा, अब मेरा तो काम सिर्फ प्लैनेटरी कंडीशंस को देखना। जिस टाइम का वो लगन था, वो लगन कह रहा चर लगन था, यानी कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा। अब सेनेट का इलेक्शन भी है महल अगले महीने, और वो भी चल रहा है कि जी नौकरियां भी बढ़ेंगी। आके पानी कैसे पाकिस्तान में रिटायर्ड लोगों को और नौकरियां बढ़ती रहती हैं, यहाँ पर बेचारे बाकी नौजवान जो है वो नौकरी के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन बेफिक्र हैं क्योंकि ग्रेन भी लगने जा रहा है, ज़्यादा मेजॉरिटी में तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, बड़े लेवल के ऊपर जाएंगे। सूरज ग्रेन लगने वाला, उसका बड़ा एक इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे उसका देखने को मिलेगा, खासतौर पर वो भी आखिरी ये जो ग्रेन। लेकिन जब ग्रेन की वीडियो बात करेंगे तो उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमारा टॉपिक यही है कि जो खत का सिलसिला है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि सैटर्न जो है पूर्वाभाद्र नक्षत्र पर, जो कि सैटर्न एक कारक है, 6 महीने तक इसने इधर रहना है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा दूरअंदेशी के साथ, अक्लमंदी के साथ चला तो जा सकता है। आप वही पुरानी डगर वही चीज़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एहतजाज बढ़ा तो वो फिर आपके बस से बाहर नहीं होगा। अगर आवाम और पब्लिक सड़कों पे निकल आई तो वो अपना उसका भेजना वापस बगैर उसके मकसद के एक नामुमकिन सा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में तो खैर पिछले 2-2.5 साल से कुछ ऐसे अजीबोगरीब मिरेकल्स हो रहे हैं जो उससे पहले कभी देखने को नहीं मिले हमें, वो अब हो रहे हैं, क्योंकि मार्स सैटर्न का कंजक्शंस एक बहुत ही अब नॉर्मल टाइम के समय आपको कहना कि सूरत हाल ऐसी चेंज होगी कि रोज नई कहानी। फिर एक टाइम आएगा कि हर 12 घंटे के बाद, फिर हर 2 घंटे के बाद ये चीज़ें बढ़ती भी चली जाएंगी। और 10 अक्टूबर को ये सेम डिग्री वाइज कंजक्शंस भी होगा। मार्च में जो अगले घर जाएगा तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, वहाँ पर राहु के साथ कंजक्ट होगा।
राहु के साथ कंजक्ट होगा ट्रांजिट में, जन्म के फिर वही सैटर्न, शम्स, मरकरी, वीनस के साथ ट्राइंग बन जाएगी। तो चीज़ें जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत अब नॉर्मल है। जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत सौ के लिए आगे सुख और चैन और उनका कंफर्ट जो है वो तबाह होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि दिशा भी वही, हालात भी वही, सब कुछ वही, पर रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा ना सर। तो रिजल्ट तो डिफरेंट आने ही आना है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि इंडिया में जमहूरियत को पढ़ाया जाता था, इंडिया की जमहूरियत, भारत जमहूरियत के तौर पर पढ़ा जाता, लेकिन वहाँ वो सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे अब एक मजहबी जनूनियत जो है वो बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में तो खैर ये पिछले 75 साल से चल रहा था, तो वो उसका भी एंड होने आ रहा है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर चीज़ों को किसी तरह ये जो सिलसिलाकार है कि हम फिर चला लेंगे, फिर ये गेम चल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चीज़ें जिस तरह ड्रामाई अंदाज से आके चेंज होना जाएंगी, वो एक बहुत बड़ा मसला होगा। क्योंकि दुनिया में आगे सबसे बड़ा जो एक मसला पूरी दुनिया पे नज़र आएगा वो होगा फाइनेंस का होगा। क्योंकि ये ग्रेन का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रेन भी पाइसेस में ही लग रहा है। तो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल सामने नजर आएगी। दहशतगर्दी आपके सामने है, और पीटीआई के अंदर जो फ्रंट के हैं लोग, जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात तो वहीं से है, वो भी फेस नंगे होते हुए आपको दिखेंगे। और ये मुख्तलिफ जमातों के अंदर आप देख रहे हैं, आप नून लीग के अंदर देख रहे हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर आपको नजर नहीं आ रहे थे। वो भी अब जो रूप है ना, पाकिस्तान के दूसरा घर अगर आप देखें ना, तो वहाँ राहु बैठा, राहु दूसरा घर फेस का होता है, तो वो फेस जो दिखा रहे हैं वो नजर नहीं आता। तो ये जो पीटीआई के साथ भी बड़ा कुछ यहाँ पर अंदरूनी चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। खान साहब के लिए आगे सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक जो है आसान होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कंजक्शन जो हुआ है ये 5th हाउस में हुआ है। फिर इसी मार्च ने खान साहब के 6ठे घर में आ जाना, और वो देखेगा उनके मरकरी को, सैटर्न को, वीनस को। अनप्रेडिक्टेबल हालात जो है वो सामने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, ख़तों किताबों का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि हाजिर सर्विस जजों की ड्यूटी जो है एक रिटायर्ड जज करेगा, ये अब मुश्किल ही है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी यहाँ पे बहुत कुछ अब आपको लोग, अक्सर लोग आप देखेंगे जस्टिस के लिए बातें करते हुए नजर आएंगे। तो बड़े गलत टाइम पर गलत चीज़ हो गई है। खत का आना नहीं, खत का जवाब जिस तरह दिया गया, ये बड़ा गलत हो गया। इसको तरीके से हैंडल किया जाता तो बहुत बेहतर था, लेकिन चीज़ें जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल, हाँ आसान नहीं होगा, आगे भी बड़ा भरपूर अंदाज में चीज़ें जो है वो अनप्रेडिक्टेबल आपको नज़र आएंगी। चीज़ें जो है थोड़ा फिर एक्शन का रोल जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जितना एक्शन बढ़ेगा उतनी चीज़ें एक्सपोज होती चलेंगी। क्योंकि कैंसर के लगन में था, लगन के 8वें घर में मार्स, सैटर्न, वीनस, जुपिटर 10वें घर में, मरकरी उधर, सैटर्न की भी उसके ऊपर नज़र। तो ये 8वां घर जो है प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। मार्स, इसका ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, और पाकिस्तान को यही एक प्रॉब्लम लेके बैठ गई, ज़मीन। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान के साथ मशरकी पाकिस्तान भी हुआ करता था, चाहे तब भी हालात तो उतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बेहतर हालात थे। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का इस तरह धंधा नहीं हुआ करता था, और प्रॉपर्टी इस तरह इनाम में नहीं मिला करती। तो मैंने तो एक भी सुना है कि जी ऑफिसर्स जो है, जो उनको डिफेंस में 2-2 कनाल के घर दिए जाएंगे। किस खुशी में दिए जाएंगे? जो मुल्क पहले से दिवालिया है, जो पहले से कर्जों पे चल रहा है, इन ऑफिसर ने कौन सा तीर मार दिया है। लेकिन
اب انہی چیزوں کے خلاف یہ جو 6 مہینے کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. یہاں بہت کچھ ہوگا, یہاں چیزیں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی, یہاں بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے چیزوں میں بہت بڑے لیول کا جو ہے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں. وہ مارچ نے بھی ادھر ہی آ جانا ہے, اسی 79 پہ آ جانا ہے. اور یہاں چیزوں کا جس طرح آگے پلانیٹری کنڈیشن بننے جا رہی ہے, اوپر سے گرین کی صورتحال, خاص طور پر نارتھ ایسٹ, وہ ہم بعد میں ایسٹ کے اوپر جہاں پہ مسئلہ مسائل کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی. یہ خطوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ خط ایک لمبی لڑائی لڑنے جائیں گے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے سول سوسائٹی بھی ہوں گے, اور یہاں بہت سے لوگ جمع ہو کے آپ کو اکثر جگہ پر آپ کو احتجاج کرنے میں مختلف لوگ نظر آئیں گے. اور ان کا یہ جو ایکشن ہوگا وہ کافی حد تک 99% بلکہ 95% تک وہ ان کا یہ عمل ہوگا جو احتجاج کا ہوگا, جسٹس کے لیے ہوگا, وہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. عوام اگر سڑکوں پہ نکل آئی تو وہ آئے گی تو اپنی مرضی سے, پھر جائے گی بھی اپنی مرضی سے. پھر روکنے والا یا دبانے والا وہ سلسلہ کار ختم ہو جائے گا. اور 99 بلکہ 95% جہاں یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ اکثر کامیاب ہوں گے. یعنی اس طرح کی جو تحریک چلے گی وہ کامیاب ہوتی بھی نظر آئے گی. اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایک بڑا ایک فیصلہ جو انپریڈکٹیبل ہوگا وہ شاید آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور نون لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے جو طاقتور لوگوں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے, اور حکومت کے لیے. تو چیزیں اب رکیں گی نہیں, اب چیزیں آگے بڑھیں گی اور اپنے انجام کی طرف جائیں گی, کیونکہ اس میں کافی حد تک کچھ جو ہے چیزیں رہیں گی. 6 مہینہ کا ٹائم ہے, اور 6 مہینے میں بہت تھرل دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور یہ خط و کتابت کا سلسلہ غلط جگہ پہ چلا گیا. اگر جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے عدلیہ سے, جوپیٹر جو ہے وہ اب اگلے گھر کی طرف جا رہا ہے, ٹورس کی طرف, جہاں سیٹرن اس کو نہیں دیکھے گا. تو چیزیں بہت دھماکے دار ہوں گے. کیونکہ مارس نے بھی جوپیٹر کے گھر پائسس میں آنا جہاں راہو بیٹھا ہوا ہے. تو چیزیں اب جو بھی ہوں گی وہ بڑے لیول کے اوپر ہوں گی, چھوٹے لیول کے اوپر نہیں. اور کھیل بڑے ہی انٹرسٹنگ موڈ میں آ گیا ہے, اور آخری اووروں کا کھیل جو ہے کچھ چیزوں کا وہ شروع ہونے والا ہے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.